जिज्ञासु मित्रों, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका अभिनंदन। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया करें, शेयर कमेंट भी किया करें। तो कथा शिव की कथा अपरंपार है। सृष्टि की कथा यद्यपि बहुत कुछ बताया गया है शिव महापुराण में, संपूर्ण कथा को यहाँ पर रखना तो कभी संभव नहीं होगा जैसे का जैसा है, लेकिन फिर भी उसमें से जो मुख्य जो कथाएं हैं, मुख्य जो तथ्य है, जिससे कि स्पष्ट होता जाए, और जो आध्यात्मिक रस है, जो आध्यात्मिकता जिसमें है, और जो मनुष्य के कल्याण हेतु जानना आवश्यक है, उसको जरूर ही हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से आप जुड़े रहें और श्रवण करें, इसका लाभ उठाएं। तो आइए चलते हैं आगे की कथा की ओर। तो आज का जो प्रसंग है वो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति की कथा, और फिर उनके समक्ष भगवान के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होना, ज्योति स्वरूप में भगवान का प्रकट हो। तो कथा क्या कहती है? हमने श्रवण किया कि भगवान के वाम भाग से श्री हरि का जन्म हुआ, श्री हरि की उत्पत्ति हुई, और फिर जब वो ब्रह्म रूपी जल में सो गए, उनका नाम अनंत शयनम हुआ, क्योंकि ब्रह्म ही तो अनंत है। और फिर कहते हैं कि विष्णु जी के नाभि से, श्री नारायण के नाभि से जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे, उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी, तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तब कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और उस कमल पर विराजमान किया। और जब कमल के से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा के 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई, मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित हुए। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा की जो ज्ञान शक्ति थी वो अत्यंत दुर्बल थी उस समय। और तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो अपने उत्पत्ति का जो केंद्र है, उत्पत्ति का जो स्रोत है, जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, वो उसको जाने। उनके मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूं, कहां से उत्पन्न हुआ हूं, वास्तव में मेरा पिता कौन है, क्या मैं इस कमल ही यह कमल ही मेरी मां है, यह कमल ही मेरे पिता है जहां मैं बैठा हूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मुझे जन्म देने वाला कौन है, किसकी इच्छा शक्ति से मेरा जन्म हुआ है? और ऐसी इच्छा जब प्रकट हुई तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति अध्यात्म की खोज में, स्वयं को जानने की खोज में लगता तभी है जब वो ऐसे प्रश्नों से घिर जाता है। कबीर की वाणी में भी आते हैं ऐसे प्रश्न, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, यही कारण तू भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। तो तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा निज घर कहां है, ये सारी बातें। और जब जानने की इच्छा ब्रह्मा जी में प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कमल पुष्प पर जब वो बैठे हुए थे तो उस कमल के पुष्प का जो
नाल होता है जो नीचे जो गया हुआ है, और उसकी जो डंडी है कमल के पुष्प की, उसको उन्होंने पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया और विचार किया कि भाई इसके नीचे मैं चला जाऊंगा और जब अंत तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे इस कमल की उत्पत्ति का उद्गम स्थान जो भी है वो मिलेगा, और फिर उसके बाद मैं कहां से आया हूं मुझे उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। ऐसा विचार उनके मन में आया और उन्होंने वैसा ही किया। इस तरह बहुत ही वो जो नाल था उसके बहुत नीचे जाने पर, बहुत ऊपर भी जाने पर भी कुछ हो नहीं पाया, कुछ मिला नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जब कुछ मिला नहीं तो ब्रह्मा जी परेशान होने लगे कि भाई ये क्या है, क्या सिस्टम है, क्यों ऐसा हो रहा है। कथा के अनुसार वहां लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा। मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। उस समय शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सांवली और सुनहरी आभा से उद्भाषित हो रहे थे, और उस समय उन सदस्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया, और इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वो सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है, ये ज्योति स्तंभ कैसा है, यह ज्योति स्तंभ किसकी शक्ति है, यह कौन है। इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना ही कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ पर लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। हम दोनों उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करते हुए बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेश, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए।
हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने प्रभु के ज्योतिर्लिंग को, ज्योति स्वरूप को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की। जब इस प्रकार से प्रार्थना हुई तब उस समय ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन दे, ऐसी प्रार्थना जब की गई तो भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वो हम दोनों पर दया करते हुए उस समय उन सुर श्रेष्ठ से ओम ऐसा शब्द स्वरूप नाद प्रकट हुआ। उस ज्योति स्तंभ से, उस ज्योतिर्लिंग से ओम जैसा एक शब्द जो है प्रकट हुआ, जिसका उत्तर जो है औकार था, जिसका मध्य उकार था और जिसका दक्षिण जो है वो मकार था, वो मकार से बना हुआ था। तो इस प्रकार से ये रचना वहां पर हुई और हमें एक नाद ब्रह्म जो है वो सुनाई देने लगा। शब्दमय शरीर के दर्शन, महाप्रभु महादेव के शब्दमय शरीर का दर्शन होना प्रारंभ हो गया। तो यह ओम ही परमात्मा शिव का वाचक अक्षर है और इस प्रकार से हमने प्रभु के निराकार रूप का दर्शन प्राप्त किया और फिर उस ओम की महिमा को समझने में हम सक्षम हो पाए। और तब उसके बाद भगवान श्री विष्णु के प्रार्थना करने पर उमा सहित शिव शंकर प्रकट हुए और जिस प्रकार से उन्होंने अपने श्वासों के माध्यम से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान कराया, उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने वेदों का ज्ञान कराया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के उत्पत्ति की कथा और ज्ञान प्राप्ति की कथा शिव महापुराण में आती है। धन्यवाद। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।